नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं और बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं, हार्मोन्स की इस जर्नी को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आज फिर से आपके सामने आई हूँ, बहुत हर एक वीडियो की तरह आज का वीडियो भी लेकर आई हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक वीडियो एक महत्वपूर्ण श्रृंखला में ही चल रहा है और हार्मोन्स की इस पूरी श्रृंखला में मैं बताती जाऊंगी कैसे हर एक हार्मोन एक दूसरे से पूरी तरह से लिंक्ड हैं। आज का जो हार्मोन है वो है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन के बारे में आज मैं बहुत सरल भाषा में पूरी कोशिश करूंगी बताने की, विस्तार से समझाऊंगी कि आखिर इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में क्या क्या काम है उसका, किस तरह से उसकी गड़बड़ी से हमारे शरीर में कितनी भयंकर बीमारियां लग जाती हैं और जिनकी हम पूरी होल जीवन सारी ज़िंदगी भर हम मेडिसिन खाते रहते हैं, इंजेक्शन लगाते रहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ इस टॉपिक को मैं बड़े ही आसान भाषा में समझाऊँ। देखिए, हार्मोन्स के बारे में हर एक व्यक्ति को जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स किसी एक स्पेसिफिक बंदे को ही जाना, उसे अगर प्रॉब्लम है तो बस वही समझे, ऐसा नहीं है। इस जर्नी पे मैं इसीलिए उतरी हूँ जिससे कि हर एक आम व्यक्ति को इस हार्मोन्स की इन्फॉर्मेशन हो, जिससे कि वो अपने जीवन को बहुत ही सरलता से जिए और बहुत ही अच्छे से एंजॉय करके जी पाए, सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स की नॉलेज रखकर। कोई बीमारी ना लग पाए आपको। आप इसकी अगर जानकारी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं तो आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको इसकी जानकारी है। इंसुलिन हार्मोन के बारे में आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी और बिल्कुल इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि देखिए मेरे सारे वीडियो को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे पता है। जैसा कि आप मुझे कमेंट करके बताते हैं, बहुत कुछ समझ में आपको आ रहा है और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं आ रही हैं आपको, कमेंट में आप मुझे लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो आपको बना के दूँगी। आज इंसुलिन के बारे में समझ लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी गड़बड़ी से क्या क्या निशानियाँ दिखाई देती हैं, किस तरह से इसकी गड़बड़ी से हर एक व्यक्ति जूझता है और एक भयावह स्थिति उसकी हो जाती है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जो हमारा पेट होता है उसके जस्ट और हमारी आंतों के एक ऊपर, आंतों के ऊपर और पेट के थोड़े से बैक साइड में एक ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रिया। पैनक्रिया के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये पैनक्रिया से ही इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। पैनक्रिया में बहुत सी सेल्स बनती हैं और उन सेल्स को बहुत सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बहुत सी कैटेगरी हम आज नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंसुलिन हार्मोन, जो कि पैनक्रिया की बीटा सेल्स, क्योंकि पैनक्रिया में बहुत सी सेल्स होती हैं जिनको हमने समझने के लिए उनके अलग अलग नाम रख दिए हैं। किसी को हमने अल्फा सेल कैटेगरी में डाल दिया है, किसी को हमने बीटा कैटेगरी में डाल दिया है, किसी को हमने गामा कैटेगरी में डाल दिया है। आज क्योंकि बात हो रही है इंसुलिन हार्मोन की, तो इंसुलिन हार्मोन बीटा कैटेगरी जो सेल्स हैं वहाँ से प्रोड्यूस होता है, वहाँ से ये बनता है, निकलता है। क्या काम, ये किस तरीके से निकलता है? देखिए, इंसुलिन एक प्रोटीन की बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एक संरचना है प्रोटीन की, जिसमें 51 एमिनो एसिड होते हैं। ये इंसुलिन का काम क्या है? बहुत 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 हमारे शरीर में ये इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इंसुलिन। आप इसको ध्यान से समझें कि अगर इसकी गड़बड़ी होती है तो शरीर देखिए किस तरह से लाचार हो जाता है।
अगर सरल भाषा में कहूँ तो इंसुलिन है क्या? इंसुलिन हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो खाना हमने डाइजेस्ट करके जो ग्लूकोज बनकर आया है, जिससे कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें जो हमारे ब्लड में जाती हैं, उनको इंसुलिन क्या करता है? एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारे शरीर की हर एक ब्लड सेल को ये एनर्जी देता है इंसुलिन। इतना इम्पोर्टेंट काम है इसका। जो खाना हमने खाया, हम खाना खाने के बाद एनर्जेटिक फील करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन हार्मोन ही है। साधारण भाषा में है, आपने अक्सर सुना होगा इंसुलिन का डायरेक्ट लिंक्ड है डायबिटिक से। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग इनके इंजेक्शन ले रहे हैं, कुछ लोग इंसुलिन बाहर से इनटेक कर रहे हैं। लेकिन ये इंसुलिन होता क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इंसुलिन, मैंने अभी आपको बताया, पैनक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। ये हार्मोन शरीर की ऊर्जा जो है इसी पर निर्भर करती है। पूरी शरीर की जो ऊर्जा है वो हमारे इंसुलिन हार्मोन पर निर्भर करती है। हमारा इंसुलिन हार्मोन अगर कम सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा तो हमेशा हमें थकावट, हमेशा हमें लिथार्जी, हमेशा हम बिल्कुल एनर्जी हमारे अंदर नहीं होगी, इस तरह की फीलिंग हमें आती रहेगी। हम बेहोश जैसे भी कंडीशन में कभी कभी आ जाते हैं जब हमारा इंसुलिन बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होता है। इंसुलिन पैनक्रिया के बीटा सेल से सिक्रीट तो होता है, लेकिन जब देखिए ये मैंने अभी बताया है कि भाई हार्मोन्स क्या हैं, ये केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल जो रिएक्शन जो होती हैं, अगर इनकी गड़बड़ी हो जाती है, इनमें जैसे खाना आप खाया आपने और लीवर ने जस्ट एक मैसेज सप्लाई किया पैनक्रिया को, भाई खाना खाया है, ग्लूकोज बनना स्टार्ट हुआ है, अब आप क्या कीजिए, इंसुलिन को सिक्रीट कीजिए। जब इस मैसेज में किसी तरह की कोई गड़बड़ी आती है, किसी तरह का कोई रुकावट या कोई रेजिस्टेंस बीच में आ जाता है, समझ लीजिए यहीं की ये जो एक मैसेंजर जो है आपका संदेश वाहक, जो ये हार्मोन होते हैं, केमिकल रिएक्शन कोई गड़बड़ी हुई तो मान के चलिए आपका इंसुलिन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। ये तो हो गई इंसुलिन की एक साधारण भाषा में इंसुलिन की जानकारी। देखिए, अगर एक लाइन में अगर आप समझो तो सिर्फ इतना है, आपने जो खाना खाया, खाना खाने के बाद जो आपके अंदर ऊर्जा आती है, जो एनर्जी आती है, हर काम करने की आपके पास जो एनर्जी आ जाती है, हर काम को खाना खाने के बाद आप खेलने कूदने चले जाते हैं, खाना खाने के बाद आप कोई काम में आपका दिल लगने लग जाता है, आप बहुत एनर्जी महसूस करते हैं। ये किसकी वजह से है? इंसुलिन की वजह से, क्योंकि यही इंसुलिन ब्लड के अंदर आपके ग्लूकोज को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। खाना खाने के बाद भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें ऊर्जा नहीं महसूस होती, एनर्जेटिक नहीं फील करते हैं, लिथार्जी रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनका काम करने में मन नहीं लगता है। मान के चलिए कि उनके अंदर इंसुलिन सिक्रेशन में कमी आ गई है, इंसुलिन घट गया है, पैनक्रियाज सही से काम नहीं कर रही है। ये सीधा सा इसकी निशानी है। सीधा सा मतलब है, जो भी हम खाना खाते हैं उसकी इम्पोर्टेंस तभी है अगर हमने जो भी खाना खाया और खाना खाने के बाद हमें ऊर्जा मिली, हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तब तो खाना खाने का महत्व है। और ये काम करता कौन है? इंसुलिन। हमारे खाने का एक सबसे महत्वपूर्ण जो है कार्बोहाइड्रेट, हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलकर उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर शरीर की हर एक सैकड़ों, यानी कितनी शरीर में जो सेल्स हैं, ये हमारा इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदल देता है, वसा को ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। हमारी मसल्स में ये इंसुलिन स्टोर करके रखता है एनर्जी को, जिससे कि बहुत महत्वपूर्ण जब काम हमारे
हमें करने होते हैं, तो यही इंसुलिन हेल्प करता है। ये मसल के अंदर जो स्टोर हमारी एनर्जी है, ऊर्जा है, यही हमें हेल्प करते हैं उन सारे बड़े बड़े कामों को करने में, महत्वपूर्ण कामों को करने में। ये ऊर्जा का ये सोर्स है इंसुलिन। अगर इसमें कहीं इसके रेशियो में कोई गड़बड़ी हो जाती है ना, ये ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति को डायबिटिक हो गई। या तो वो डायबिटिक 1 से ग्रसित हो गया या फिर डायबिटिक 2 से हो गई। डायबिटिक का सीधा लिंक्ड है इंसुलिन से, सीधा सीधा असर इंसुलिन में। पैनक्रियाज में कोई कमी आती है, आप मान के चलिए उस व्यक्ति को डायबिटिक हो गई। डायबिटिक होने का सीधा लिंक है इंसुलिन की कम रेशियो में गड़बड़ी, कम या ज़्यादा होना। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि इंसुलिन क्या है। देखिए, इंसुलिन की खोज कैसे की, साइंटिस्टों ने बहुत काम किया है। सच में साइंटिस्टों ने इसमें बहुत काम किया है। साइंटिस्टों ने रिसर्च करके और बहुत से ऐसे जानवरों पे इसके एविडेंस निकाले, इसको देखा, जांचा। डॉग पे एक रिसर्च की गई कि डॉग में पैनक्रिया को निकाल के देखा गया कि उनकी जो निकाल के जांच की गई डॉग में कि अगर पैनक्रिया ऑर्गन उनके बॉडी से निकाल दिया जाए और जब वो खाना खाते हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि डॉग की जो टॉयलेट है उसके अंदर से एक वाइट का पदार्थ निकलना शुरू हो गया और वो सूखने के बाद शक्कर यानी कि चीनी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ग्लूकोज इस क्वांटिटी में निकलना शुरू हो जाता है। फिर जब बाहर से इंसुलिन अगर उस डॉग पे दिया गया तो देखा गया कि वो नॉर्मल तरीके से वो उसकी टॉयलेट हो गई। यानी कि सीधा सा असर हमारी पैनक्रिया का बहुत रिसर्च हुई है, जानवरों पे बहुत रिसर्च की गई है और उसके बाद में देखा गया कि पैनक्रिया से जो इंसुलिन सिक्रीट होती है वो बॉडी में किस लेवल तक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। टाइप 2 डायबिटिक वाले पेशेंट में होता क्या है, देखिए पैनक्रिया में से इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो इतना अप्रभावशाली होता है, इतना कोई उसका प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए उन्हें बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को इस तरह की समस्या देखी गई है कि उनकी पैनक्रिया से इंसुलिन सिक्रीट तो कर रहा है लेकिन वो बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है, उसमें उसके रेशियो में कोई गड़बड़ी आ गई है, इसलिए उन्हें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हर एक डायबिटिक के मरीज़ को बाहर से इंसुलिन देने के लिए डॉक्टर बताते हैं और ये जो इंसुलिन है हर एक पेशेंट के अलग अलग होते हैं। किसी में वो इंजेक्शन जो लगाते हैं बाहर से इंसुलिन के वो 15 मिनट में असर दिखाते हैं, किन्हीं पेशेंट में वो आधे घंटे में असर दिखाते हैं, किन्हीं पेशेंट को 2 घंटे के बाद असर दिखाने वाले इंसुलिन दिए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की वो प्रॉब्लम किस लेवल तक बढ़ी हुई है, उस लेवल से उसी के हिसाब से उसी के इंजेक्शन इंसुलिन के दिए जाते हैं। वो टाइम देखकर यानी कि उनकी डायबिटिक की जो प्रॉब्लम हुई है उसका क्या लेवल है वो देखकर ही इंजेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट पे। देखिए, आम भाषा में अगर समझें तो कि पैनक्रिया ने इंसुलिन अब सिक्रीट करना कम कर दिया है, तो खाना तो हम खा ही रहे हैं कंटिन्यू। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, खाना हम रेगुलर जो हमारी एक डाइट है, तीनों टाइम की जो डाइट हम लेते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब चीज़ें जो हम ले रहे हैं, खाना खाया हमने, कार्बोहाइड्रेट बना, फैट बना, सब कुछ बना, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ, लेकिन अब पैनक्रिया ने इस ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए जो सिक्रीशन होता था इसका इंसुलिन का, वो होना बंद हो गया। अब क्या होगा, अब जो ब्लड में जो हमारा जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था, अब ये ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड में फैल जाएगा। अब जब ब्लड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फैलेगा, वो व्यक्ति, क्योंकि एनर्जी में तो कन्वर्ट हो नहीं रहा अब ये इंसुलिन, अब एनर्जी में तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो नहीं रहा, तो अब होगा क्या, व्यक्ति मोटा होने लग जाएगा। खून में बहुत सारा ग्लूकोज, जब ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, इंसुलिन टेस्ट होगा, तो खून में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा दिखेगी। अब इंसुलिन की कमी से, देखिए इसकी कमी से व्यक्ति के कितने रोग हो जाते हैं। डायबिटिक तो उसे होती ही होती है,
साथ में वो धीरे धीरे हार्ट पेशेंट भी बन जाता है, क्योंकि ब्लड में जितना खाना आप कंटिन्यू, खाने में कोई कमी नहीं है आपकी, खाना कंटिन्यू आप खा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसुलिन बन रहा है नहीं बन रहा है, आप लगातार कंटिन्यू खाना खा रहे हैं, क्योंकि खाने में तो आपका डिसिप्लिन बहुत ही एकदम अच्छे से बना हुआ है, खाने में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये ध्यान नहीं आप थोड़ा सा भी नहीं दे रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, हम हमेशा की तरह खाना खा रहे हैं, लेकिन हमारी एनर्जी का लेवल क्यों कम है। अगर हम खाना हमेशा के जैसे खा रहे हैं, पहले तो हम बहुत इतना ही खाना खाते थे लेकिन एनर्जी से भरपूर रहते थे, इसका सीधा सा असर क्यों नहीं आप समझ रहे हैं कि आपके बॉडी में कुछ तो ऐसा हुआ है, कोई तो हार्मोन है जो डिसबैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से आप खाना उतना ही खा रहे हैं लेकिन मोटे हो रहे हैं, आपको बहुत एनर्जी का लेवल डाउन दिख रहा है, आपको बेहोशी जैसी फीलिंग आ रही है। क्यों नहीं आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा बॉडी के निशानियों को समझने की कोशिश कीजिए। बॉडी बहुत स्मार्ट है, आपको सब कुछ पहले से ही बता देती है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ी हुई है। आप उसका टेस्ट करवाइए, इंसुलिन का, हार्मोन का टेस्ट करवाइए, ब्लड टेस्ट। इंसुलिन का जब आप टेस्ट करवाएंगे तो आप पाएंगे कि इंसुलिन का लेवल आपका बहुत कम हो चुका है। इसलिए भगवान के लिए आप थोड़ा सा सचेत रहिए, और डायबिटिक के पेशेंट बिल्कुल भी डायबिटिक को लाइटली ना लें कि बाहर से इंसुलिन ले लेंगे और तो क्या हो गया, अंदर के ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया। मेडिकल साइंस ने तो बहुत ज़्यादा काम किया है ना इस फील्ड में, और बाहर से बहुत से मेडिसिन तो हैं और इंजेक्शन भी है, इंसुलिन बाहर से लगवाते रहेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बाहर का जो इनटेक करने वाला जो इंसुलिन है ना, वो इतने साइड इफेक्ट है ना इस इंसुलिन के। इसलिए कोशिश करो कि भाई इस चीज को आप नेचुरल तरीके से, और ये लाइफस्टाइल, और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। इस लाइफस्टाइल प्रॉब्लम को पूरी तरीके से जड़ से हम खत्म कर सकते हैं। आप अपनी डाइट को कंट्रोल, अब आपको मालूम है कि पैनक्रिया जो है इंसुलिन कम सिक्रेट कर रही है, तो कम से कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें तो कम इंटेक करें कि जो ग्लूकोज बन रहा है वो कम बने। इतना ग्लूकोज क्यों ले रहे हो? जो खाना अभी तक डाइजेस्ट होके ग्लूकोज जो बन के आया है वो एनर्जी में बदला भी नहीं है, और आपने फिर से दूसरी डाइट ले ली, फिर से वो जो ग्लूकोज बन गया, फिर से डाइट ले ली, फिर से वो फैट बन गया, लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो इतना तो समझो कि कम से कम इतनी तो नॉलेज रख लो कि आप के बॉडी में इंसुलिन ने जब बनना कम कर दिया है तो थोड़ी सी डाइट को स्टिक कर लो। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया है, पैनक्रिया की सारे फंक्शन समझ में आ गए हैं। अगर कहीं कोई डाउट है मुझे कमेंट लिखिए नीचे, और आपको डायबिटिक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, उसमें समझाऊंगी कि कैसे डायबिटिक को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डायबिटिक जो है रिवर्स कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं होता। कंट्रोल करना, कंट्रोल के साथ भाई हार्मोन्स है क्या, हार्मोन्स को एक उनका एक रेशियो है, उस रेशियो में आप लेके आ जाइए, आप उस रेशियो में हमेशा बैलेंस रखिए, आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये आजकल जो चल पड़ा है ना कि डायबिटिक हो गई, अब डायबिटिक तो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो सकती, अरे ये थायराइड हो गया तो थायराइड तो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो सकता, अब तो लाइफ टाइम आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, डायबिटिक हो गया तो लाइफ टाइम आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर किसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आउटर साइड से जो वो इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं वो लाइफ टाइम लेने पर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें, हालांकि मैं मान सकती हूँ कि किसी ने बहुत हद तक अपने शरीर को प्रॉब्लम में डाल दिया है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक गिर गया है उसका, तो मैं मान सकती हूँ कि वो चीज़ें जो है इतनी आसानी से जड़ से नहीं ख़त्म हो पाएंगी, लेकिन ख़त्म हो सकती हैं। मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आगे बताऊंगी कि किस तरीके से इंसुलिन को भी हम नेचुरल तरीके से ठीक करेंगे। कुछ ऐसी डाइट सजेस्ट करूंगी मैं, कुछ ऐसे डाइट में आप इंक्लूड कीजिए जिससे कि आपकी इंसुलिन में बढ़ोतरी होगी और उसका रेशियो मेंटेन हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं और किन टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।